Good morning, students. Yesterday we have finished our third chapter, that is IFRS and IAS. Now we are going to start our fourth chapter, Process of Accounting and Basis of Accounting. ये इसके बारे में वैसे आप मोस्टली चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन जस्ट आपको ओवरव्यू है। इसके दो मेन टॉपिक हैं, ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक जो आता है वो है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये आप जानते हैं कि अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन को मनी टर्म में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उनको क्लासिफाई करते हैं, समराइज़ करते हैं और ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं और उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वगैरह वगैरह, और फिर उनको इन्फॉर्म कर देते हैं अपने अलग अलग यूज़र्स को। तो इसमें आपको चार्ट दे रखा है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का। तो फर्स्ट अगर आप देखें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि हमने परचेज़ किया, सेल किया, क्या किया, या फाइनेंशियल है कि नहीं। देन वाउचर्स प्रिपेयर करना। वाउचर्स के बारे में मैंने बताया था, ये आपके ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग के एविडेंस होते हैं कि ट्रांजैक्शंस अगर आपने रिकॉर्ड किया तो उसका एविडेंस आपके पास क्या है। उनको फिर अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना, जर्नल हो या सब्सिडरी बुक हो, जो भी बुक हो। फिर हर ट्रांजैक्शन का एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर कर लेना, जिसे हम कहते हैं लेज़र। देन हम उसे समराइज्ड फॉर्म में पोस्ट करते हैं, कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस पे, समराइजेशन। और लास्ट है उसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, जैसे ट्रेडिंग और P&L जो हमें प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताएंगे, और या फिर बैलेंस शीट जो हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी कि वेदर वी आर स्ट्रॉन्ग और नॉट, हाउ मच असेट्स वी हैव एंड हाउ मैनी लाइबिलिटीज़ वी हैव। ठीक है, अब इस चार्ट को टोटल जो आपने ये पढ़ा, इसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मीन्स ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, कि हमने परचेज़ किया है, सेल किया है, या क्या ट्रांजैक्शन हमने एग्जीक्यूट किया है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन के एविडेंस की। ठीक है, जैसे लिखा है, एज वी नो द अकाउंटिंग डील्स इन बिजनेस ट्रांजेक्शन विच कैन मेज़र इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी में हम मेज़र करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को नॉर्मली, लेकिन ये ट्रांजेक्शन हमको सपोर्ट करने, इन ट्रांजेक्शन के हमारे पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट या एविडेंस होनी चाहिए। जैसे कैश मेमो, अगर हमने कैश सेल या कैश परचेज़ किया है तो परचेज़ किया है तो परचेज़ का बिल होगा हमारे पास, सेल किया है तो सेल का बिल होगा, अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किया है तो पे इन स्लिप वगैरह होगी। यानी हर ट्रांजैक्शन का हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होता ही होता है, और इन ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। द एविडेंसेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, और इन्हीं के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमने ट्रांजैक्शन क्या किया, रिकॉर्ड मतलब परचेज़ किया, सेल किया, डिपॉजिट किया, विड्रॉ किया। ये हमारे ट्रांजैक्शन के एविडेंस होते हैं। सेकंड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ऐसा नहीं कि हमने ट्रांजैक्शन कर लिया और डायरेक्टली उसको हम अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लें, या हम डायरेक्टली उसको अपनी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लें, ऐसा नहीं होगा। हमें पहले कुछ वाउचर्स प्रिपेयर करने होंगे, जो बनते हैं किनकी हेल्प से? जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो हमारे पास ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस हैं, उनकी हेल्प से हम इन वाउचर्स को प्रिपेयर करते हैं। वाउचर्स नॉर्मली प्रिंटेड फॉर्म की बुक होती है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती है, या जो फर्म होती हैं अपनी पब्लिश कराती हैं अपने खुद के नाम से। इसमें डेट का कॉलम होता है, वाउचर का नंबर होता है, इसके अलावा कॉलम भी होते हैं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, और कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया ये भी लिखा हुआ होता है। ये फॉर्मेट आपको यहाँ दे रखा है, देखिए, ये आर्या बुक डिपो का कोई वाउचर है, करोल बाग न्यू दिल्ली का। वाउचर नंबर यहाँ पे पब्लिश होगा, डेट जो ट्रांजैक्शन की होगी वो डाला जाएगा। जैसे हमने परचेज़ किया है तो डेबिट में परचेज़, जितने अमाउंट का किया होगा वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। किससे परचेज़ किया है? ये रामा पेपर मार्ट से परचेज़ किया है, जितने अमाउंट का होगा। यहाँ पे सिग्नेचर मैनेजर या जो भी ऑथराइज पर्सन होगा उसके होंगे, और अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे। ये आगे वाले चैप्टर्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये वाउचर्स का फॉर्मेट है। वाउचर्स जो होता है वो सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से बनाया जाता है। मैंने बताया कि जैसे आपने बिल खरीदा तो बिल की हेल्प से ये वाउचर्स प्रिपेयर होंगे, जो आपको ये इंडिकेट करते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ डेबिट हुई और क्या चीज़ क्रेडिट हुई। यानी हम रिकॉर्डिंग से पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन से क्या चीज़ डेबिट हो रही है और क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका रिकॉर्डिंग का एविडेंस होता है, यानी वाउचर्स रिकॉर्डिंग करने के एविडेंसेस होते हैं। ये वेरीफिएबल होते हैं, कोई भी इनसे वेरीफाई कर सकता है कि अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की है तो उसका सपोर्टिव वाउचर हमारे पास
होगा ही होगा। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनका कोई वाउचर नहीं होता, जैसे हमने टांगा वाले को किराया दिया, कुली को किराया दिया, इनके पास वाउचर नहीं होते, तो इनके वाउचर हम सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि उनकी रिकॉर्डिंग करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। और फ्यूचर में जब सीए वगैरह ऑडिटर जो होते हैं, मैं आपने बताया सीए जो होता है वो जब आपके अकाउंट्स को क्रॉस वेरीफाई करेगा या चेक करेगा तो उस टाइम पर फिर ये वाउचर्स की हेल्प से ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना ईजी हो जाता है। अब देखिए थर्ड जो ट्रांजैक्शन है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जब आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया सोर्स डॉक्यूमेंट से, उनके वाउचर बना लिए, तब आप उनको ट्रांजैक्शन को अपनी सेपरेट अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड किए ही जाते हैं। मोस्टली सबसे पहले जो हमारी अकाउंटिंग की बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जर्नल केस नॉर्मली केस में जर्नल ये हमारी ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री होती है, जहाँ पे हर टाइप का ट्रांजैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी किसके बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस में, जिसमें हर ट्रांजैक्शन एक बार डेबिट में रिकॉर्ड होता है और एक बार क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। जब हमारे ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बिजनेस का साइज़ बहुत बढ़ जाता है, तो जर्नल सफिशिएंट नहीं रहता, तब हम उसके साथ कुछ और सपोर्टिव बुक्स भी मेंटेन करते हैं जिन्हें हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। या आप पढ़ चुके हैं कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, ये आप पढ़ चुके हैं जो आपको मैंने बताया था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसमें नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग बुक में अलग अलग ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, जैसे सेल बुक में क्रेडिट सेल की, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज की, सेल्स रिटर्न में कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया है तो उसकी, परचेज रिटर्न में अगर आपने सप्लायर को रिटर्न किया है तो उस चीज़ की रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब ये जो रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है, आप थर्ड चैप्टर में सेकंड चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था आपने, कि ये कहलाती है बुक कीपिंग। द आर्ट ऑफ कीपिंग द ट्रांजैक्शन इन सेपरेट बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ है पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी एक तरीके से कहें तो क्लासिफिकेशन। जब ट्रांजैक्शन हम जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन तब उसके बाद हमें उनके सेपरेट लेज़र में भी उनको रिकॉर्ड करने की नीड होती है। जर्नल बुक से लेज़र में ट्रांसफ़र करने को या सब्सिडरी बुक से लेज़र में ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसेस होती है वो पोस्टिंग कहलाती है, यानी लेज़र में एंट्री करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। यहाँ ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हर पार्टी का एक सेपरेट लेज़र होगा, जैसे राम से गुड्स परचेज़ किया, श्याम से किया, दीपक से किया, तो राम, श्याम, दीपक, इन तीनों के आप सेपरेट अकाउंट मेंटेन करेंगे ताकि आपको हर पार्टी के इन्वॉल्वमेंट का अमाउंट पता हो सके। यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल यानी डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन होगा वही उस डेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे अगर आप 10 कस्टमर हैं तो 10 कस्टमर के अलग अकाउंट होंगे, 10 सप्लायर हैं 10 सप्लायर का अलग अकाउंट होगा। हर असेट्स, हर लायबिलिटी, परचेज, सेल, हर किसी का सेपरेट अकाउंट यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा ताकि आप हर ट्रांजैक्शन को ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ, हर एक्सपेंस, हर इनकम को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये जो है सेकंड, इसमें जो ये बुक जो होती है, लेज़र बुक जो होती है, ये हम कहलाती है प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल और सब्सिडरी को हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं और लेज़र को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल लगाया जाता है, बैलेंस निकाला जाता है, जिससे पता कर सकें किसको कितना लेना है, किसी को कितना पे करना है। ये ईजिली हमको आइडेंटिफाई हो जाता है। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये समराइजेशन का पार्ट है। जब आप सारे ट्रांजैक्शन का सेपरेट लेज़र मेंटेन कर लेते हैं, तब आपको ये ज़रूरत होती है कि आप ये चेक करें कि कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं आपने कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं कर दी, ताकि जल्दी से जल्दी उस गलती को दूर करके आप सही प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाएँ। तो इसके लिए ट्रायल बैलेंस या समराइजेशन को फॉलो किया जाता है। इसके लिए ट्रांजैक्शन जो लेज़र के बैलेंस आपने निकाले हैं माइनस प्लस करके, उसकी हेल्प से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है वो डेबिट, जो बैलेंस आ रहा है डेबिट में लिखा जाता है, जो क्रेडिट में आता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है और फिर टोटल लगाया जाता है। टोटल जो डेबिट का होता है वो हमेशा आपके क्रेडिट साइड के इक्वल आता है। अगर इक्वल आ जाए तो मतलब आपने सारी प्रोसेस को करेक्ट फॉलो किया है। लेकिन अगर आपके टोटल में कहीं मिसमैचिंग आती है तो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेन मोटिव क्या होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, यानी प्लस माइनस या एरर्स को दूर करना, ताकि आप सही अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएँ।
अब आता है हमारा 6th पॉइंट, लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस लास्ट स्टेप में हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन जनरल सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किए, लेज़र में पोस्ट किए, ट्रायल बैलेंस बनाया, उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना हमको लॉस हुआ। ट्रायल बैलेंस की इसकी हेल्प से इसको बनाया जाता है। अब फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब हम फाइनेंशियली कैसे हैं, हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कितना प्रॉफिट है कितना लॉस हुआ है, इसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, ये आपको बताते हैं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। और बैलेंस शीट आपको बताती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितनी आपके पास असेट्स हैं, कितनी आपके ऊपर लायबिलिटीज़ हैं और आप फाइनेंशियली किस पोजीशन में हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस के 6 स्टेप होते हैं जो मेनली हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते टाइम पर।